यहाँ मुंबई में तो ज़्यादा बारिश देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन इसी का ऑपोजिट हो रहा है वहाँ साउथहैम्पटन में। काफ़ी ओवरकास्ट कंडीशंस, काफ़ी क्लाउडी वेदर और काफ़ी सारी बारिश के बाद डे 1 ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाज अबैंडन्ड। लेकिन आईसीसी ने इसका प्रबंध पहले ही करके रख दिया था, बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी अ डे 6, यस अ रिजर्व डे वाज देयर इन केस समथिंग लाइक दिस टर्न्स अप। और यही हुआ। देन नाउ डे 6 विल कम इन प्ले और टेस्ट मैच 5 दिन का ही होगा। लकीली डे 2 पे हमें क्रिकेट देखने को मिला। द गेम बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द अल्टीमेट टेस्ट वॉज देयर एंड टॉस हुआ, मैच भी स्टार्ट हुई। हमें थोड़ा क्रिकेट देखने को भी मिला, काफ़ी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिला। थोड़ी सी बैड लाइट ने वापस से हम सबको निराश किया, बट स्टिल एटलीस्ट वी सॉ सम क्रिकेट ओवर देयर। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस का जो टूर चल रहा था, वहाँ पे भी हमारी इंडियन वुमेंस टीम ने काफ़ी ही कच्ची बैटिंग की, काफ़ी ही एंड तक वो टिके रहे, क्योंकि लग रहा था कि पूरा मैच इंग्लैंड आराम से जीत जाएगा, लेकिन एंड तक इंडिया स्टूड ओवर देयर एंड दे मेड श्योर दैट द मैच वाज ड्रॉन। तो क्या हुआ कल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और कैसे हमारे इंडियन वुमेंस टीम ने वो मैच ड्रॉ कराया, और आज क्या क्या हो सकता है डे 3 में। वैसे तो डे 2 होगा, बट ड्यू टू डे 1 परसों था, सो डे 3 है आज का। सो क्या क्या हो सकता है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू क्रिकसेनिया। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में। क्या ही खेले हैं वो, द वे दे स्टूड ओवर देयर। क्योंकि देखो तीनों दिन ना, लाइक इंग्लैंड हैड स्कोर्ड 396, ऑलमोस्ट 400 रन लगा दिए थे उन्होंने। उसके बाद दे टुका ऑल आउट फॉर लाइक 230 पे हमको ऑल आउट करके फॉलो ऑन पे बुला लिया। उसके बाद भी डे 3 के एंड तक उन्होंने 1 विकेट ले लिया था। मतलब डे 4 में जब वो आए तब उनको बस 9 विकेट लेने थे, और अगर थोड़ा सा लीड मिलता है तो चेस करना था। लेकिन 2 प्लेयर है जिनको मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। एक है शेफाली वर्मा और दूसरी है स्नेह राणा। शेफाली वर्मा अपने डेब्यू पे थी, ओपनिंग को आई। यार ये ना हमारी वीरेंद्र सहवाग ही बोल दो अब लेडीज़ टीम की। वो उनको पता नहीं, उनको T20 नहीं खेल रहे, वो उनको ODI नहीं खेल रहे, उनको टेस्ट नहीं खेल रहे, उनको बॉल दिखा वो मारेंगे। और यही एक काफ़ी एडवांटेजेस हो गया इंडियन टीम के लिए कि वहाँ पे एक बैट्समैन था जो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा था और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बना के रख रहा था। लेकिन जब वो भी आउट हुई, उसके बाद वी नीडेड एन रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स फ्रॉम समवन जो कि एंड तक खड़ा रहे टू मेक श्योर कि वो मैच ड्रॉ हो जाए और हम वो मैच हारे ना। और ऐसे ही कुछ किया स्नेह राणा ने। स्नेह राणा आई और स्नेह राणा एंड तक खड़ी रही। शी प्लेड एन इनिंग्स ऑफ 80 नॉट आउट। उसी के साथ उनको साथ दिया तानिया भाटिया ने। So these two ladies stood out over there, and because of them, India could draw this match. So kudos to women's team of Indian women's team. आपने बहुत ही अच्छा खेला and we are really proud of you. अब बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो देखो यार, विराट कोहली के ना टॉस के साथ कुछ लक आजकल बुरा ही चल रहा है। लाइक पिछले अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने का है, उनका लक चलता ही नहीं है। IPL में थोड़ा सा चला था, लेकिन टॉस से वो ज़्यादा जीतते हैं नहीं, और कल भी वही हुआ। ही लॉस्ट द टॉस यस्टरडे। न्यूजीलैंड टॉस जीती एंड ऑब्वियसली दे चोज टू बोल फर्स्ट, विच वॉज अ वेरी राइट डिसीजन आई फील, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थे, हवा में काफ़ी मॉइस्चर था, विकेट गीला था क्योंकि बारिश हुई थी। परफेक्ट प्लेस टू गो आउट देयर एंड फॉर स्विंग बॉलिंग, परफेक्ट प्लेस टू गो आउट देयर एंड बोल स्विंग बॉलिंग। और उनके पास इतने वर्ल्ड क्लास स्विंग बॉलर्स है, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, काइल जेमिसन, नील वैगनर, और यही 4 पेस बॉलर्स के साथ उतरी। एजाज पटेल, एक स्पिनर का चांस लग रहा था, लेकिन ड्यू टू द ओवरकास्ट कंडीशंस उनका भी चांस बाहर हो गया। सो दे एक्चुअली एंटर्ड द मैच विथ 5 सीम बॉलर्स, जिसमें से ये जो 4 मैंने अभी नाम लिए, दे आर द रेगुलर पेस बॉलर्स, और कॉलिन डी ग्रैंडहोम भी एक ऑलराउंडर के तौर पे एक मीडियम पेसर थे उनके पास। इंडिया के लिए सामने से उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। नाउ डेफिनेटली द कंडीशंस वर टफ टू बैट इन, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कंप्लीटली स्विंग करने वाला पिच था। ज़्यादा ग्रास नहीं थी, बट एज आई सेड द कंडीशंस। कल का मैच अगर आपने पूरा देखा तो राइट टिल द एंड बॉल स्विंग हो रहा था। इसका मतलब इतने अच्छे बॉलिंग कंडीशंस में इंडिया बैट करने को आई थी। सो इट वाज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। सामने से टिम साउदी आए बॉल के साथ, और जब आपको इतने अच्छे कंडीशंस मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा तो मन लालची हो ही जाता है। और वैसे ही हुआ टिम साउदी के साथ। टिम साउदी ने क्या किया, ही ट्राइड टू बॉल ऑन दैट मिडल एंड लेग स्टम्प वाला लाइन, और उधर से बॉल बाहर निकालने की कोशिश की। और वैसे ही कुछ करने की कोशिश की ट्रेंट बोल्ट ने,
थोड़ा आउटसाइड ऑफ डालने की कोशिश की और वहाँ से मिडिल स्टम्प में लाने की, लेकिन इसी के चक्कर में वो थोड़ा सा अपने लाइन एंड लेंथ से भटक गए, जिसका फ़ायदा पूरी तरह से उठाया दोनों ओपनर्स ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक पहले 11 ओवर्स तक यार एक भी मेडन ओवर नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों टेस्ट खेल रहे कि ओडीआई, इतने अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन सामने जो कैप्टन थे ना, उनका नाम भी है केन विलियमसन एंड इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन। वो खड़े थे, ही नोज हाउ टू रोटेट हिज बॉलर्स। वो दोनों, उन्होंने देखा कि दोनों जो ओपनर्स थे वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो रहे थे, तभी उन्होंने बॉलिंग में चेंज किया एंड ही ब्रॉट बैक काइल जेमिसन। अब काइल जेमिसन इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं। उनको हर बार केन विलियमसन ने ऐसे ही वक्त पे यूज़ किया है जब उनको एक विकेट की ज़रूरत लगती है, एंड ही हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड वन। और यहाँ भी उन्होंने पहले 5-6 ओवर डाले एंड देन इन द 20th ओवर ऑफ द मैच ही टुक द आउटसाइडर एज ऑफ रोहित शर्मा, और सेकेंड स्लिप में जो टिम साउदी खड़े थे उनके हाथ में एक ईजी कैच देके रोहित शर्मा 34 पे या 36 पे, 30s में या 30-40s में आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग पे आए चेतेश्वर पुजारा। अब चेतेश्वर पुजारा बोलेंगे तो हमारे नेक्स्ट राहुल द्रविड़ ही बोल सकते नहीं, लेकिन राहुल द्रविड़ की लेगेसी बहुत अलग है, पर चेतेश्वर पुजारा ऑल्सो प्लेज द सेम वे। 35 बॉल्स, नॉट अ सिंगल रन स्कोर्ड। 35 बॉल्स के बाद एक बाउंड्री लगी तो पूरे क्राउड ने उनको जो चीयर किया, उससे पता लग रहा था कि कितने सब लोग रुके थे कि यार चेतेश्वर पुजारा एक रन तो बना दे। तो 35 बॉल्स तक स्टूड ओवर देयर, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, केन विलियमसन की घंटी चमकी। उन्होंने दूसरे एंड से ट्रेंट बोल्ट की जगह नील वैगनर को लगाया और नील वैगनर ने आते ही शुभमन गिल का भी विकेट निकाल लिया। इसी के साथ दोनों इंडियन ओपनर्स वापस पवेलियन में चले गए थे और आ गए थे बैटिंग को इंडिया के कैप्टन विराट कोहली। अब चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के बीच ऐसा लग रहा था कि अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, थोड़े रन्स बन रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने भी एक बाउंड्री मार दी, नेक्स्ट बॉल पे और एक बाउंड्री मार दी, 8 रन पे थे वो। लेकिन फिर ट्रेंट बोल्ट, जैसे ही केन विलियमसन ने देखा कि दोनों बैट्समैन काफ़ी सेटल हो रहे हैं, वापस से उन्होंने बॉलिंग में चेंज किया। सामने से आए ट्रेंट बोल्ट आए और वापस द ड्रीम डिलीवरी जो ट्राई कर रहे थे, आउटसाइड ऑफ से मिडल स्टम्प में थोड़ा स्विंग करने की कोशिश की, थोड़ा मिडल से मिडल एंड लेग में स्विंग हुआ, बट इट वाज अगेन अ ग्रेट डिलीवरी टू गेट द एलबीडब्ल्यू ऑफ चेतेश्वर पुजारा। इसी के साथ फट 3 विकेट गिर चुके थे इंडिया के। इंडिया वाज सम 83 फॉर 3। तब आए इंडिया के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे। अब इंडिया के कैप्टन और इंडिया के वाइस कैप्टन, ये दोनों की जो पार्टनरशिप रही है विराट और अजिंक्य के बीच, ये काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली पार्टनरशिप रही है, क्योंकि ओवर द पीरियड इन ऑल द टेस्ट, इवन बिफोर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। काफ़ी अच्छी दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स रहती है और यही इन दोनों के पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और कल भी यही हुआ, जब विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे साथ में बैटिंग कर रहे थे तब काफ़ी कम चांसेस बने विकेट जाने के। केन विलियमसन बॉलिंग में काफ़ी चेंजेस कर रहे थे, लेकिन उनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे। बाउंड्रीज कम लग रही थी, लेकिन सिंगल्स, डबल्स, ट्रिपल्स, लाइक सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना और डबल्स को ट्रिपल्स में कन्वर्ट करना, और जहाँ पे रन नहीं वहाँ से भी रन चुराना, ये इन दोनों की खासियत है। और इसी के वजह से दे कुड कीप ऑन द स्कोरबोर्ड टिकिंग। भले ही रन रेट थोड़ा कम हो गया था क्योंकि 3 विकेट फट गिर गए थे, लेकिन इट्स टेस्ट मैच और यहाँ पे the one who has patience is the one who's the king in final। और यही हमने इन दोनों से देखा, दोनों खेल रहे। उसके बाद आया क्लाउड कवर। यस, ओवरकास्ट कंडीशंस पहले ही थे, 2 सेशंस हो गए थे, टी में 15 मिनट बाकी थे, बट फिर क्लाउड कवर आ गया और जितनी डे लाइट की ज़रूरत एक टेस्ट मैच में अपेरेंटली लगती है उतनी लाइट नहीं थी, या जिस लाइट के साथ डे शुरू किया था वही लाइट थ्रू आउट द मैच मिनिमम तो होनी चाहिए, लेकिन उतनी लाइट वो मीटर में नहीं दिखी। इसलिए अंपायर्स कॉल्ड फॉर टी 15 मिनट्स बिफोर द टी ब्रेक। इसके बाद टी के बाद भी वो दोनों खेलने आए थे। देयर वाज लिटिल बिट ऑफ गेम दैट हैपेंड इन बिटवीन। थोड़े ओवर्स डाले गए, लेकिन फिर से ड्यू टू बैड लाइट दे हैड टू वॉक ऑफ और इसके बाद गेम हुआ ही नहीं। डे 2 हैड टू एंड ओवर देयर। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि डे 2 ऐसे एंड होना पड़ा, बट एटलीस्ट वी सॉ सम गेम ऑफ क्रिकेट ओवर देयर। आज के दिन it is really important that India goes out there and make sure that they bat till the end of the day. At least 300 से 400 रन तो इस विकेट पे उनके लग जाने चाहिए, क्योंकि अगर इतने रन लग जाते हैं then it will be really difficult for New Zealand to come out and then give them a lead over that। क्योंकि 400 रन
with India's bowling attack in front, it is really difficult to go out and bat in such conditions स्पेशली। और अभी जो जैसे मैंने कहा कि विकेट जो था, जो पिच था, वो थोड़ा वेट था, उसी के वजह से जो पेसर्स थे जैसे कि टिम साउदी, काइल जेमिसन, ट्रेंट बोल, नील वैगनर, उनके जो स्पाइक्स थे उससे काफ़ी सारे फुटमार्क्स हो गए हैं। और वो फुटमार्क्स देख के जो सबसे ज़्यादा खुश होंगे वो है इंडिया के दोनों स्पिनर्स रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। रविंद्र जडेजा अगर पिच थोड़ा वेट रहता है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है पिच में, देन रविंद्र जडेजा विल बी द वन हु विल बी वेरी वेरी अग्रेसिव एंड हु कैन प्रूव वेरी लीथल, क्योंकि वेट विकेट्स पे ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफ़ी डेंजरस प्रूव हुए हैं पहले। और अगर विकेट थोड़ा और ड्राई हो जाता है देन ऑब्वियसली रविचंद्रन अश्विन तो है ही वहाँ पे, अगर रविंद्र जडेजा नहीं चले तो। और अगर दोनों ही चल गए तो न्यूजीलैंड के लिए वो काफ़ी टफ होने वाला है। बट न्यूजीलैंड भी कहते हैं ना, ऐसी वो नंबर 2 इन द वर्ल्ड नहीं है फिलहाल। न्यूजीलैंड भी आई है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। एक मैच इंग्लैंड के सामने जीत के आई है, सो दे विल ट्राई टू कम आउट एंड टेक दोज रिमेनिंग 7 विकेट्स एज सून एज पॉसिबल। और बाहर आके जितने जल्दी हो सके, जितना भी ट्रेल होगा, शायद वो अभी इतना अराउंड 300 के नीचे इंडिया को रखने का ट्राई करेंगे। और अगर उतना ट्रेल मिला देन दे ट्राई टू कम आउट, दिल स्कोर दोज रन्स, और उसके ऊपर वो कितना लीड दे सकते हैं वो ट्राई करेंगे। तो आज का दिन देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि दोनों ही टीम से हमें बहुत अच्छा क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रहा है। विराट कोहली से हमें एक हाउ टू प्ले पेस बॉलिंग, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, इसका एक मास्टर क्लास दिख रहा है। तो वहीं पे केन विलियमसन से और पूरी न्यूजीलैंड की टीम से अ गेम ऑफ पेशेंस दिख रहा है। दोनों ही टीम्स नंबर 1 नंबर 2 की फाइट है, कांटे की टक्कर हो रही है। इस मैच में एंड तक हम नहीं बता पाएंगे कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट टेस्ट। तो आज देखना मत भूलना डे 2। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के ऊपर, आज के दिन के बारे में डिस्कस करेंगे और परसों क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। टिल देन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जब मेरा नया वीडियो आए जैसे कि कल आएगा तो आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। और टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड व्हेनेवर यू कैन। पीस आउट।